तो लोगों को आना जाना जल्दी से करूँ, और मेरा तो मन ही होता है कि हमने जो टाइम 9 बजे कर दिया तो दरवाजे बंद कर देना चाहिए। मैं साथ अगली बार से ऐसे ही करने वाला हूँ। ये कोई मेला नहीं है, ना कोई यहाँ बसंती की नौटंकी होती है कि जब मन में आए तब लोग चले जाएं, जब मन में आए तब आ जाएं। अगली बार से गेट बंद हो जाने चाहिए, कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा। प्री असेंबलिंग एरिया एक होना चाहिए और एक प्री असेंबलिंग टाइम एक होना चाहिए। जब फंक्शन स्टार्ट हो जाए तो गेट बंद कर दो, ना जाने की जरूरत है ना आने की जरूरत है। ये कैजुअल नहीं है प्रोग्राम। फिर लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं होगा। మీరు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడంటే అప్పుడు పోయి రావడానికి ఇక్కడ మేళా జరగట్లేదు, ఎక్కడో అక్కడ కూర్చోండి, మేము అసలు టైం అయిపోగానే డోర్స్ బంద్ చేయాలి యాక్చువల్గా కానీ. సో ఎవరు బయటికి వెళ్ళకండి, వచ్చే వాళ్ళు తొందరగా వచ్చేయండి. థ్యాంక్ యూ. अच्छा तुम्हें गेट वाली बातें बोली थी ना? ठीक है, मैं आप जो बोल रहे हो लास्ट में बताऊंगा सर आपका. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। जी सर. दुख का मतलब क्या है? जो परेशानी है, जो दुख है, उसका मतलब क्या है? कुंदन ये वाली जो ऑडियंस की लाइट है थोड़ी सी ऑन करो, मतलब हर बार क्यों भूल जाते हैं हम? इतना कहती रखी वो सब एसओपी में है ना, फिर क्यों याद दिलाना पड़ता है मुझे? दुख का मतलब क्या है? दुख क्या बोलते हैं तेलुगु में? दुखम. 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 दुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब है किसे कहते हैं दुख? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दुख? दुख की एक परिभाषा क्या है? क्या? शाबाश, लगता है इससे सुन रखा है। जो चाहिए वो मिलता नहीं है और जो मिला है वो चाहिए नहीं। मेरी तकलीफ क्या है? मेरी परेशानी इस बात की है कि जो मुझे ठीक है आवाज, मेरी तकलीफ क्या है? मेरी तकलीफ यह है कि जो होता है वो मैं चाहता नहीं हूं और जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं है। एक तकलीफ है। मुझे क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता नहीं है और जो मुझे मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। इसका इलाज क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? साउंड डाउन करो कुंदन। इसका इलाज क्या है? क्या सॉल्यूशन है इसका? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग, पूरी ब्रह्मांड के जितने लोग हैं, जो चाहे वो सबके साथ बिल्कुल वैसा ही होता रहे? ऐसा पॉसिबल कैसे है? एक आदमी चाहता है कि प्रोग्राम 9 बजे शुरू हो, दूसरा प्रोग्राम दूसरा चाहता है यार थोड़ा जल्दी 10 बजे हो, तीसरा चाहता है कि नहीं यार 11 बजे हो, चौथा चाहता है कि रात में चलता रहे। तो हो क्या सिलसिला? 4 लोगों के हिसाब से तो एक प्रोग्राम हो नहीं सकता। इसलिए भाई मेरी टीम जो कर रही है, एक्सेप्ट एज इट इज एंड एंजॉय। अब मैं मेरी टीम की जगह प्रकृति को रख देता हूं, मैं मेरी टीम की जगह होनहार को रख देता हूं, मैं मेरी टीम की जगह उस वस्तु व्यवस्था को रख देता हूं कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। गर्मी तेज होती तो मैं सोचता हूं बारिश हो जाए, जब बारिश होती तो मैं सोचता हूं बहुत देर बारिश हो गई, अब थोड़ी गर्मी हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से होगा। मुझे बारिश चाहिए, दूसरे को धूप चाहिए, किसी तीसरे को ठंड चाहिए, चौथे को गर्मी चाहिए। ये प्रकृति क्या करे? तो कोई मुझसे उठ के कहेगा कि भगवान जो चाहता है वो हो जाए, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाए। भाई मेरे, वो जो चाहेगा तो अपने हिसाब से चाहेगा। तो तुम पंगा करा दो कि भगवान और अल्लाह में। भगवान चाहेगा बारिश हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा नहीं हो, फिर क्या करोगे? कैसे होगा? तो छोड़ दो ना। हम
के ऊपर। हमारा काम ये नहीं है कि बारिश हो या ना हो, हमारा काम ये नहीं है कि अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा काम तो सिर्फ इतना सा है, जो हो रहा है मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं, सेटिस्फाई हो जाऊं और उसे अपने अनुसार बना लूं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था और ब्रह्मांड मेरे हिसाब से परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन जो हो रहा है मैं अपने आप को उस हिसाब से परिवर्तित कर सकता हूं। ठीक है, तो तुम्हें पता है जो परिस्थिति है और मेरे जो विचार हैं इनमें विरोधाभास है। परिस्थिति में और विचारों में विरोधाभास है। ये परिस्थिति और ये मेरे विचार है, इनमें विरोधाभास हो रहा है। परिस्थिति जैसी है मैं वो चाहता नहीं हूं, जो मैं चाहता हूं ऐसी परिस्थिति होती नहीं है। और तुम परिस्थिति को बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग परिस्थितियों को बदलना शुरू करेंगे तो परिस्थिति रहेगी कैसे? संभव नहीं है। तो क्या करें? अरे जैसी परिस्थिति उसे चाहने लगो ना। जब हैदराबाद में खाने की बात आई तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि हैदराबाद के लोग कहते हैं कि हम मिर्ची ज्यादा तेज खाते हैं, तो फैमिली रूट में बहुत तीखा खाना बनना चाहिए। तीखा बनाए तो नॉर्थ से लोग कहते हैं मिर्ची बहुत तेज है, हमें सुबह बहुत तकलीफ होती है। मिर्ची में प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिर्ची तेज है, खाते वक्त कोई तकलीफ नहीं होती। थोड़ा तो फ्यूचर विजन तो जो तुम आज कर रहे हो 12 घंटे बाद उसका रिजल्ट मिलता है तुमको, और जब वो तुमको तकलीफ होती है तब तुम्हारे आसपास कोई और नहीं होता है, तुम अकेले ही होते हो जब वो दर्द होता है तब। तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो वरीन जी क्या करें? मिर्ची वाला खाना बनाए, बिना मिर्ची वाला खाना बनाए, कम मिर्च वाला खाना बनाए, कम मिर्ची वाला खाना बनाए, ज्यादा मिर्ची वाला खाना बनाए। क्या करें? अगर तुम दूसरों को ठीक करने की कोशिश करोगे वे कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन तुम जीवन भर दुखी बने रहोगे, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर पाएगा। कैसे संभव है? प्रमोद चाहता है कि मुझे रोज खाने के साथ दूध मिले, गुलाब चाहता है, दीपक चाहता है कि मुझे रोज खाने के साथ छाछ मिले, और भरतन चाहता है कि रोज मुझे खाने के बाद रावण मिले। बोलो क्या मिलनी चाहिए? सुनो, कुछ नहीं चाहिए। जो मिल रहा है मैं उसमें खुश हो सकता हूं कि नहीं? ऐसे आदमी में धरती में कौन दुखी कर सकता है? पुण्य और पाप की परिभाषा क्या होगी? चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे कहते हैं पुण्य और कैसे कहते हैं पाप? पुण्य का मतलब आप समझते हो, पुण्य का उदय हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें सुख संपत्ति मिली, धन दौलत, विषय भोग की सामग्री मिली, वो पुण्य का होता है। तकलीफ, दुख, परेशानी, गरीबी, वो पाप का होता है। क्या ये सच है? नहीं। इसे पुण्य का फल कहेंगे, इसे पाप का फल कहेंगे, ये परिभाषा सही नहीं है बीबीसी में। पुण्य की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं पुण्य? क्या हीरो बोल, ये तो सुबह शाम लाइव करता रहता है, सब ज्यादा एक्साइटेड है। क्या नाम इसका? रणवीर, रंजीत। हाँ, रंजीत। मैं आपसे पूछता हूं, किसे कहते हैं पुण्य का उदय? विजय किसे कहते हैं पाप का उदय? मैं आज जो परिभाषा दे रहा हूं ना तुमने कभी सुनी होगी, ना पढ़ी होगी, ना कोई बताने वाला होगा। ध्यान से सुन लो, लिख लेना। और ये बात अगर आज समझ में आ गई तो धरती में तुम्हें कोई दुखी करने वाला नहीं होगा। ये बात हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म के लोग इस परिभाषा को नकार नहीं सकते। ना किसी का धर्म ग्रंथ इस परिभाषा को नकार सकता है। पुण्य का उदय मतलब और पाप का उदय का मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन? सुनो, वर्तमान परिस्थिति में अगर आप अनुकूलता का वेदन करते हैं, वेदन मतलब अनुभव, वेदन मतलब
फीलिंग, वेदन मतलब वेदनम, ఆలోచన वेदनम वेदनम तेलुगु మైసూస్ అనుభవించడం अनुभवम, फीलिंग, తపన తపన अनुभव। तो आप अनुकूलता मतलब अनुकूलता, अनुकूलता तेलुगु अनुकूलता, फेवरेबल अनुकूलम, తపన 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 माइक पे बोलो, माइक पे తపన नहीं अनुकूलम जी అనుకూలం అనుకూలం अनुकूलम। तो तेलुगु वाले तुम समझ लो, तुम सब हिंदी समझते हो, मुंह पे मामा लगा लिया करो बस, है ना। अनुकूलम परिस्थिति में जो भी वर्तमान की परिस्थिति है उसमें अगर आप अनुकूलता का वेदन करते हैं तो वो पुण्य का उदय है, और उसी परिस्थिति में अगर आप प्रतिकूलता का वेदन करते हैं तो पाप का उदय है। मुझे वोट देना है वोट। सुनो, मैं बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, अभी समझ में नहीं आई। दो चीजें हो गई ना, दो चीजें हो गई। एक्चुअली स्टेज इतना बड़ा है कि यहीं पे मॉर्निंग वॉक हो जाती है। दो चीजें हुई ना, एक अनुकूलता हो गई, ये अनुकूलता हो गई, और एक होगी प्रतिकूलता। ठीक है ना, परिस्थिति है ना, ये तो परिस्थिति है ना, ये तो परिस्थिति है ना, ये तो सिचुएशन है ना। एंड सिचुएशन आर नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल। वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में तो होती नहीं है, ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में दो ही चीजें होंगी, एक तो अनुकूलता होगी या प्रतिकूलता होगी, बोर्ड दिखाओ। एक अनुकूलता होगी या प्रतिकूलता होगी, तीसरी चीज तो नहीं हो सकती ना, पर दोनों चीजें होंगी। ये किसके, इन दोनों चीजों के लिए ये किससे होंगी? ये मुझे होंगी, मुझे होगी ना, क्योंकि इसमें मैं हूं ना शामिल, बात तो मेरी हो रही है ना। तो ये जो मुझे हो रही है अनुकूलता या प्रतिकूलता, इसमें होगा क्या? इसमें वेदन होगा, इसमें फीलिंग होगी, इसमें फीलिंग होगी, इसमें अनुभव होगा। यही तो होगा ना। मुझे अनुकूलता का वेदन हो रहा है या मुझे प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, दो ही तो वेदन होंगे, तीसरा तो नहीं होगा ना पुरुषोत्तम, दो ही तो वेदन होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या रहा? अनुकूलता और प्रतिकूलता इंपॉर्टेंट रही या वेदन इंपॉर्टेंट रहा? नहीं समझ में आया? अरे अनुकूलता और प्रतिकूलता तो परिस्थिति है, और परिस्थिति तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वो पर की स्थिति है, वो मेरी स्थिति नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है? वेदन, फीलिंग, महसूस करना। तो इंपॉर्टेंट क्या रहा? वेदन इंपॉर्टेंट रहा ना। किसका वेदन? मेरा वेदन। कहीं समझ आ रही बात? मेरा वेदन इंपॉर्टेंट रहा ना, मेरी फीलिंग, मेरा महसूस करना, मेरा अनुभव करना, वो इंपॉर्टेंट रहा ना। इन सबको मिलकर मैं वेदन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक शब्द का प्रयोग करेंगे, बार बार हर शब्द का प्रयोग करेंगे तो बात बन नहीं पाएगी, न हम समझ पाएंगे। इन सबको हमने कह दिया वेदन। तो इंपॉर्टेंट क्या रहा? वेदन। अब मुद्दे की बात यह है कि वो जो वेदन है वो अगर अब परिस्थिति से कोई मतलब ही नहीं रहा, परिस्थिति से मतलब नहीं रहा, अब वो जो वेदन है वो वेदन अनुकूलता का होता है तो पुण्य का उदय है, और वो वेदन अगर प्रतिकूलता का होता है तो पाप का उदय है। परिस्थिति से संबंधी खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट रहा वेदन, परिस्थिति से संबंधी नहीं है। मैं अगर अनुकूलता का वेदन करता हूं तो पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलता का वेदन करता हूं तो पाप का उदय है। अब मुझे निश्चित करना है कि अनुकूल हूं या प्रतिकूल हूं। सुनो, अब इंपॉर्टेंट है कि मैं महसूस करूंगा कौन सी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में आपको तकलीफ हो रही है, या कौन सी परिस्थिति जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। यू डिसाइड। महावीर सिंह जी बैठे हैं, इनके पैर में पैरालिसिस है और दूसरे पैर में पोलियो है। ये पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? नील बोलो, कौन बोला पाप का उदय? तुम कौन निर्णय करने वाले पुण्य का के पाप का? हम दूसरे का निर्णय करने वाले कौन होते हैं?
तुमने कैसे डिसाइड किया कि उनके पाप पौधे हैं? हम कौन पंच हो गए? हम कैसे डिसाइड करेंगे इसके पुण्य पौधे हैं कि पाप पौधे हैं? ये तो वही नक्की करेंगे कि उनके पुण्य पौधे हैं कि पाप पौधे हैं। अब वो कैसे नक्की करेंगे जमाल? वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कैसा वेदन कर रहे हैं। अगर वे अपने पोलियो में अनुकूलता का वेदन कर रहे हैं तो पुण्य पौधे हैं, और वो अपने पोलियो में प्रतिकूलता का वेदन कर रहे हैं तो उनके हाथ में जो पोलियो का संबंध कहां है? नया नहीं है, नया तो नहीं हो। अच्छा फिर अरे पुराना पापी हो तो फिर ठुक पिट की मत हो ही जाता है, नया आदमी हो तो घबरा जाए क्या नहीं क्या हो गया। एक्चुअली ना अभी तो ठीक है, पहले तो लोग ना इस दोनों तरफ बैठते नहीं थे, क्योंकि बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब सवाल पोलियो का नहीं रहा, सवाल पैरालिसिस का नहीं रहा, सवाल इस बात का हो गया कि वो वेदन अनुकूलता का या प्रतिकूलता का है। अगर उनको लगता है कि यार मजा आ गया, अपनी व्हीलचेयर रहती है, पत्नी 24 घंटे साथ रहती है, मैं हिलता हूं तो 6 लोग मेरे साथ आ जाते हैं, खाना मेरी टेबल पे आता है, मेरे पास आता है, लोग बाबा बाबा करते हैं, भाड़े साहब मुझे याद कर रहे हैं। तो इनका जो पोलियो है, इसे रख दे बाद में करना, इनका जो पोलियो है वो पाप पौधा है कि पुण्य पौधा है? नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। इनको ये लगता है, इनका वेदन ये है, इनका महसूस ये होता है कि यार अपने को तो पोलियो हो गया, अपन व्हील चेयर पर रहते हैं, पत्नी 24 घंटे साथ में रहती है, लोग पूछते रहते हैं, साथ में चलते हैं, अपने को चलना नहीं पड़ता, ये सारे लोग घूमते फिरते हैं, अपना खाना टेबल पे आता है, लोग 4 बार पूछते हैं आप ठीक हो, मेरी इतनी केयर होती है। तो अच्छा रहा मुझे पोलियो हो गया। यस। तो ये इनका पोलियो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? तो किसने कहा कि पाप का उदय से होता है? इंपोर्टेंट है कि इनका वेदन कैसा है, परिस्थिति से कोई संबंध ही नहीं है। संबंध इस बात का है कि उस परिस्थिति में आपका महसूस कैसा करते हैं, वेदन कैसा करते हैं किसी आदमी की। मैं कहता हूं कि मुझे भी कोविड हो गया, कोविड पुण्य की वजह से होता है कि पाप की वजह से? मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मुझे भी कोविड हुआ, मैं 7 तारीख को, मुझे 5-6 तारीख को, अभी अगस्त में मुझे कोविड हो गया। तो मैं कहता चलो बाहर जाओ सब लोग, मैं क्वारंटीन रहूंगा। मैं क्वारंटीन हो गया। पता परसों तो मैंने क्या सोचा, चलो यार 7 दिन फोन बंद रहेगा, इस पुरुषोत्तम का फोन सुनना बंद, व्हाट्सएप देखना बंद, खूब सोएंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब मेडिटेशन करेंगे सबका। तो वो जो कोविड है वो पुण्य का उदय था क्या पाप का? तो किसी का क्या कोविड पाप की वजह से होता है? बोलो। मेरी टांग टूटी थी, पता है, इसे फैमिली यूनियन में जो हमने किया था हाइब्रिड, तो मुझे कितना फायदा था कि मैं हिलता तो 4 लोग खड़े हो जाते, मुझे वॉशरूम जाना होता तो 4 लोग मेरे साथ जाते, मैं स्टेज से उतरता तो 3 लोग मुझे पकड़ते, भैया मैं पकड़ लूं। संध्या पूछती कुछ खाओगे? तो मैं ये पूछता हूं कि टांग टूटना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? जब से वो प्लास्टिक खुला है ना श्रीनिवास, ना संध्या ने खाने को पूछा है, ना 4 आदमी मेरे साथ बाथरूम जाते हैं सीरीज, ना मुझे व्हील चेयर मिलती, मुझे अपने आप भागना पड़ता है, अपने आप आना पड़ता है। फिर मैंने वीडियो देखा, मेरा ही वीडियो, उसमें कहता है शेर कितना भी जख्मी हो जाए शेर ही रहता है। मैंने देखा मेरा वीडियो, तो वो पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से हुआ? कोई शेर कहने वाला तो मिला? तो किसने कहा कि पैर टांग जो टूटती है वो पाप के उदय से टूटती है? हाँ, पहले जो पुण्य और पाप का भाव लाया तो उसकी वजह से हो रही है, और हमारा बड़ा पंडित है बेटा, वो अलग फिलॉसफी है, वो फिर बाद में समझाऊंगा। नहीं तो इसके लिए समझने को सारे डी को अलग से बैठना पड़ेगा। अभी टॉपिक ये है तुम महसूस कैसा कर रहे हो, सवाल इस बात का नहीं है। बोलो, माइक देना, माइक देना, माइक। हाँ, कल क्या इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ? जल्दी।
क्या हुआ कल? मुझे भैया कल यहाँ मीटिंग में बैठा हुआ था, जब ब्रेक हुआ था तो मैंने घर में फोन किया कि मैं रिटर्न का रिजर्वेशन करा, कार्ड ले लिया, रिजर्वेशन हो रहा था, साइबर क्राइम हुआ, 25,000 निकल गया कल दोपहर को। क्या निकल गई? 25,000 अकाउंट से निकल गए। लाइक तुम्हारे अकाउंट से निकल गए? 25,000 निकल गए कल दोपहर को, यहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, मेरे साथ मेरे जो टीम है वो भी बैठे हुए, उनको सबको मालूम कि इनके 25,000 चले गए। सर मजे से मीटिंग करता रहा, रात को एंजॉय करता रहा, कुछ नहीं। वाइफ रात को बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं क्या? मैंने कहा पुण्य उदय समझे ना क्या है, भैया की चीज समझे ना, दो प्लान एक्स्ट्रा करेंगे, 25,000 फिर कमाएंगे। वेरी गुड। किसी को दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है, जिसको ये समझ में आ गया कि होना क्या है वो तो हो चुका। पुण्य पाप को अगर ये दुखी रहता, हारा मेरे 25,000 चले गए, हारा मेरे 25,000 चले गए, हारा मेरे 25,000 चले गए, वे तो जा चुके थे, उसे तो कोई रोक सकता ही नहीं था, ये तो आने वाले नहीं थे सुधीर, लेकिन ये दुखी हो जाता। 25,000 जाना भी इसकी पुण्य का उदय हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अनुकूलता का आवेदन किया कि अब 2 प्लान और दिखाने